और अब आइए बात करते हैं आज सुबह सुबह दिल्ली में आए उस भूकंप की, जिसे दिल्ली वालों ने न सिर्फ महसूस किया बल्कि सुना भी। आज दिन भर दिल्ली वाले सिर्फ और सिर्फ भूकंप की चर्चा करते रहे, और ये चर्चा इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जब दिल्ली में भूकंप आया तो बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जिससे दिल्ली वाले न सिर्फ डर गए बल्कि दहशत में आ गए। दिल्ली में एपिसेंटर वाले इस भूकंप की आवाज एक रहस्य बन गई है। हर कोई एक ही बात कह रहा है, इस भूकंप ने तो डरा दिया, पता नहीं आगे क्या होगा। दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। सुबह सुबह भूकंप से कैसे दहल उठी दिल्ली? दिल्ली में आए भूकंप से क्यों आई गड़गड़ाहट की आवाज? क्या है दिल्ली में आए भूकंप की आवाज का रहस्य? भूकंप के दौरान कहां से पैदा हुई तेज गड़गड़ाहट की आवाज? दिल्ली में भूकंप का एपिसेंटर होने से कितना बड़ा खतरा है? देश की राजधानी दिल्ली में सुबह 5:37 पर ऐसा भूकंप आया कि लोगों के दिमाग से उसकी धमक और गड़गड़ाहट निकलने का नाम नहीं ले रही है। सुबह सुबह आया ये जल्जला कुछ ऐसा था कि वो रेल सा गुजर गया और दिल्ली पुल सी थरथरा गई। दिल्ली वालों का कलेजा धक से कर गया। दिल्ली में आया ये पहला ऐसा भूकंप था जिसे दिल्ली वालों ने न सिर्फ महसूस किया बल्कि सुना भी। दिल्ली वालों ने न हिलते हुए पंखे देखे, न हिलती हुई खिड़कियां देखी, क्योंकि इस भूकंप ने अपनी दहाड़ से दिल्ली वालों में दहशत का करंट सा छोड़ दिया था। दिल्ली में आए इस गड़गड़ाहट वाले भूकंप की आवाज से न सिर्फ दिल्ली वाले कांपे और सुबह सुबह बिस्तरों को छोड़कर भागे, बल्कि कबूतर और कौवे भी कोलाहल करने लगे। 5:35 पर मुझे ऐसा आवाज हुआ कि जैसे किसी ने कोई पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। जब मैं उठ करके बेड पर बैठा तो मैंने देखा कि ऊपर का पंखा हिल रहा था। फिर मैं कमरे से बाहर आया, मैंने देखा कि झूमर जो बाहर वाला हॉल वाला झूमर था वो हिल रहा था। पूरा गेट और पंखा फ्रिज भी हिलने लगा था। जब मैंने देखा कि वो मेरा जहाँ मैं लेटा हुआ था तो वो हिल रहा है ऐसे करके पूरा का पूरा, तो मैं समझ गया कि यहाँ के भूकंप आया है। अब सबके पास अपनी अपनी कहानियां हैं। हर कोई दिल्ली में आए गड़गड़ाहट वाले भूकंप का एहसास अपने अपने शब्दों में बता रहा है। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे तो ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। इस भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांत बने रहने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन दिल्ली में आया ये भूकंप आवाज वाला रहस्य छोड़ गया है। अब हर कोई यही जानना और समझना चाहता है कि भूकंप के साथ जो गड़गड़ाहट की आवाज आई उसका क्या मतलब है। तो आपको बता दें कि जब भूकंप आता है तो 2 तरह की वेव निकलती हैं, ज्यादा तेज चलने वाली पी वेव और धीमी चलने वाली एस वेव। एपिसेंटर के पास पी वेव अलग अलग कणों में कंपन पैदा करती है और उसी की वजह से तड़के लोगों को तेज आवाज सुनाई पड़ी। इसके अलावा भूकंप के केंद्र की गहराई धरती से महज 5 किलोमीटर नीचे थी, जिसकी वजह से भी कम तीव्रता का भूकंप भी सतह पर ज्यादा प्रभावी रहा। गड़गड़ाहट की आवाज है वो आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। कई सारे लोग कह रहे हैं क्या कि कंपन, लेकिन जो गड़गड़ाहट थी वो आपको थोड़ा समझाएं कि अगर वैज्ञानिक भाषा में तो 2 तरीके के वेव पैदा होती हैं जब भूकंप आता है। एक को कहते हैं पी वेव, जिसको प्राइमरी वेव कहा जाता है, प्राथमिक वेव कहा जाता है। दूसरा होता है एस वेव यानी सेकेंडरी वेव। जो प्राइमरी वेव है उसकी वजह से जो वेव होती है उसकी वजह से जमीन के जो कण हैं वो हिलते हैं और जो अंदर जो भी चीजें हैं वो हिलती हैं, उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। दिल्ली में आए इस भूकंप ने दिल्ली वालों को दहशत से डरा तो बहुत दिया, लेकिन भगवान का शुक्र ये रहा कि इसकी तीव्रता कम थी। अगर तीव्रता ज्यादा होती तो पता नहीं दिल्ली में क्या हो जाता।
आज तक की टीम दिल्ली में आए भूकंप के एपिसेंटर तक पहुंचती है, दिल्ली वालों को ये समझाने के लिए कि आखिर ये भूकंप कैसे आया और क्यों आया। आपको बता दें कि इस भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 थी। असल में जहां पर हूं और जो लेक का ये पूरा इलाका, हमेशा ये जो रिक्टर स्केल देखे जाते हैं ये 100 से 150 मीटर के रेडियस पर देखे जाते हैं। तो ये पूरा इलाका था जो केंद्र था, जमीनी सतह से अगर नापेंगे तो 5 किलोमीटर इसके भीतर जो टेक्टोनिक चट्टानों की एक्टिविटी हुई है वो इससे 5 किलोमीटर जमीन के नीचे हुआ है और उसी के चलते ऊपर के पूरे हिस्सों में महसूस हुआ। रेडियस वाइज देखेंगे तो अगर ये केंद्र है, ये पूरा इलाका जो दिल्ली एनसीआर का है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, नोएडा से लेकर के गाजियाबाद, इन तमाम सारे इलाकों में उसका असर महसूस हुआ। किसी तरह की आवाज भी सुनाई दी? आवाज के ट्रेन की तरह हरमरा के आया, फिर चला गया अपना। डर लगा था उस समय? डर लगा था, बहुत तगड़ा झटका सा आया था, बहुत तेजी से। तो आप लोग उस समय क्या घर में ही थे? घर में तो सुबह सुबह बाहर निकले थे सारे लोग कि नहीं? बाहर निकले थे, चाय पी रहे थे, जब डर गए थे हम, बड़ी तेज आवाज आई थी, समय डर लगा था। हाँ जी। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में आए इस आवाज वाले भूकंप से कितना डरने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का इलाका सीस्मिक जोन 4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सीस्मिक गतिविधियां तेज रहती हैं। जानकार सीस्मिक जोन 4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज्यादा बताते हैं, जबकि भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि दिल्ली की दुविधा ये भी है कि वो हिमालय के नजदीक है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना था और इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो डर का माहौल है, दिल्ली एनसीआर के लोग जो घबरा गए इस आवाज के साथ उठे हैं, तो क्या मैसेज है सर कि घबराने की जरूरत नहीं? एक्चुअली घबराने की एहतियात बरतना। जैसे मान लें किसी का बिल्डिंग में क्रैक सेट है, उसमें डैमेज हुआ है, तो उसमें अभी न रहें और उसमें सावधानी बरतें, उसको रिपेयर कराएं। एक उस तरह से पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई ये नया अर्थक्वेक नहीं हुआ है। कोई नया अर्थक्वेक अगर अर्थक्वेक हुआ है, मैं रिपोर्ट अभी हमारा वेबसाइट से देख सकेंगे, वहां पर बहुत से 420 अर्थक्वेक हुए हैं 90 से लेकर आज तक। ये धौला कुआं में ही, धौला कुआं मैंने पेरीफेरी ऑफ द 50 किलोमीटर का पेरीफेरी लीजिए, 10 किलोमीटर का पेरीफेरी लीजिएगा तो भी आपको मिलेगा ज्यादा अर्थक्वेक हुआ। जानकार बताते हैं कि उनके अनुमान के मुताबिक दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका झेलने के लिहाज से डिजाइन ही नहीं की गई हैं। पिछले कई दशकों के दौरान यमुना नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर नई बनाई गई इमारतें खास तौर पर बहुत ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अधिकांश के बनने से पहले मिट्टी की पकड़ की जांच नहीं हुई है। तो यहाँ पर बहुत से सेस्मोजेनिक जो है लिनियामेंट्स है, फॉल्ट्स हैं, और ये पहले 10 किलोमीटर के डेप्थ पर जो है 4.6 किलोमीटर का हुआ, 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था। आज जो है 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो सुबह में 5:36:55 में हुआ है, वो 5 किलोमीटर पर हुआ है, इसलिए इसे शेकिंग इंटेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये नॉर्मली बहुत से अर्थक्वेक वहाँ होते रहते हैं और ये गुड सिग्नेचर है कि मैक्सिमम लोड 4.6 तक टूटा था 2007 में, आज 4 पे ही टूट गया। तो देयर इज नॉट मच एक्युमुलेशन ऑफ द स्ट्रेस नहीं हो रहा वहाँ।